Welcome to my dear student of class 9th. Today your new session 3rd of lines and angles. Let us start parallel line and transversal line. Even in class 8th you are also study about parallel line and a transversal line. ये दो parallel line है. This is a two parallel line and this is a transversal line. Make 8 angle between them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आप सबको पता है, आपने 8 भी करा था ये. एंगल 1, 5, 2, 6. 1, 5, 2, 6, 3, 7 बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और 4, 8. क्यों? दैट इज द corresponding angles. That is called corresponding angles. Angle 3, 5, 4, 6. Angle 3, angle 4, 5, angle 4, angle 6. Z बन रहा है. Z में बताया था पैरेलल लाइन हो, Z बन रहा हो तो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट. अंदर की तरफ है इसलिए इंटीरियर एंगल, और ये बाहर की तरफ है 2, 8, 1, 7. दिस इज आल्सो ऑल्टरनेट बट इट इज एक्सटीरियर एंगल. ये भी आपस में इक्वल है. और बाकी प्रॉपर्टीज लीनियर पेयर्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. ठीक है. एक प्रॉपर्टी जो है पैरेलल लाइन है, सेम साइड इंटीरियर एंगल है, देन इट सम्स इज 180. एंगल 4 + 5 = 180 एंड एंगल 3 + एंगल 6 इज आल्सो 180. दैट इज कॉल्ड सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल. ओके बेटे. अब बेटे एक्सियम 6.3 यही है जो मैं बता रहा था आपको. दैट इज इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन कट टू पैरेलल लाइन देन द corresponding angles एंगल 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8 आर इक्वल. ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ध्यान रखना है. नेक्स्ट एक्सियम 6.4 एट पेज नंबर 99. बोथ आर at page number 99. If a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles are equal then two lines are parallel to each other. Vice versa. यानी कन्वर्स ऑफ एक्सियम 6.3 इज 6.4. बेटे ये कह रहा है अगर corresponding angles इक्वल हो जाए, इफ corresponding angles आर इक्वल देन बोथ लाइन्स आर पैरेलल. अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों लाइन्स आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी. इज इट क्लियर माय डियर? अगर पैरेलल है तो corresponding एंगल इक्वल होंगे. एक्सियम 6.3 बोलता है, और 6.4 बोलता है कि अगर इक्वल हैं तो ये लाइन्स आपस में 100% पैरेलल होंगी. इज इट क्लियर माय डियर? आवर थ्योरम 6.3 देखिए बेटे क्या कहती है थ्योरम. हालांकि फिगर यही थी, मैंने मेड आउट की, कोई बात नहीं. थ्योरम 6.2. इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, गिवन है मुझे टू पैरेलल लाइन AB एंड CD, देन ईच पेयर ऑफ इंटरनेट इंटीरियर एंगल. ये ट्रांसवर्सल लाइन काट है, मुझे प्रूव करना है कि इंटरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. एंगल 3 4 के को दिखाना है, एंगल 1 2 के को दिखाना है. गिवन मुझे लिखना वही है, आपने मैंने बताया था क्वेश्चन में से AB एंड CD बोथ आर पैरेलल, या पैरेलल लिख देना. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. एंगल 1 = एंगल 2 एंड एंगल 3 = एंगल 4. प्रूव दैट. देखो कैसे प्रूव करना है बेटा. बोथ आर पैरेलल, AB पैरेलल टू CD, सो corresponding एंगल आर इक्वल. एक्सियम कहता है हमारा. ठीक है. तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 2. रीजन इज corresponding एंगल. इज इट क्लियर? बट एंगल 1 5 के भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है. क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल. आपने थ्योरम प्रूव की. ठीक है. वी प्रूव थ्योरम्स फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. ये भी 5 के इक्वल, ये भी 5 के इक्वल. उस दिन पहले भी बताया था जब दो सेम चीज़ों के इक्वल हो तो आपस में भी इक्वल होता है. देयरफॉर एंगल 1 = एंगल 2. हो गया प्रूफ. यही प्रूव करना था. सिमिलरली वी कैन प्रूव, करने की जरूरत नहीं, सीधा दिखा सकते हैं आप. एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल. यही प्रूव करने की दोनों बातें. हेंस इज इट क्लियर आइडिया? आगे बात आएगा. ठीक है. थ्योरम 6.3 इसकी कन्वर्स है. उसने कहा इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट लाइंस आर पैरेलल. हमें प्रूव करना है लाइंस पैरेलल, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है. अब की जो गिवन था वो प्रूव करना है, और जो प्रूव कर था वो गिवन. देखिए देखिए बेटे आपकी
गिवन क्या मुझे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है बेटे, वी नो दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड इसे फर्स्ट मान लीजिए, लेट कर लीजिए, और एंगल 1 इज इक्वल टू आल्सो एंगल 5, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ऊपर क्या रीजन लिखोगे गिवन। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल टू 1, दोनों इक्वली 1 के हैं, सो आपस में इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, बट दीज आर ये बेटा एंगल आ रहे हैं, ऊपर की तरफ बन रहा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और अभी एग्जाम पढ़ा था, अगर किसी लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं देन बोथ लाइंस आर पैरेलल, सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अरे ये लिखेंगे बोथ सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सो लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कौन सी जिस पे ये बन रही है, ए बी पैरेलल टू सी। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, थ्योरम 6.4 बस इसे ऐसा करिए, थ्योरम 6.4 और 6.5 को एक्सियम के तौर पे याद कर लीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सियम कर लीजिए इसे। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, वो कह रहा है अगर ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो then each pair of interior angle on the same side of a transversal is supplementary. Supplementary means 180 angles. एक तरफ के कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, प्रूफ है। ठीक है, पर अपोजिट इसके नीचे वाली थ्योरम 6.8 है कि अगर 180 है, एंगल 3 + 2 मिलाकर 180 है, सम ऑफ कोई इंटीरियर एंगल 180, देन बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो ये दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। इज इट क्लियर माय डियर? नाउ थ्योरम 6.6 कराऊंगा मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है थ्योरम, और अगला एग्जाम्पल 4 भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 6.6 इज लाइंस व्हिच आर पैरेलल ऑन द सेम साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। उसने कहा दो लाइंस हैं, एक तीसरी लाइन के पैरेलल है, वो आपस में भी पैरेलल होंगी, ये प्रूव करना है। ये 3 लाइंस हैं, ए बी सी डी एंड ई एफ। ए बी भी पैरेलल है ई एफ के और सी डी भी पैरेलल है ई एफ के। तो मुझे प्रूव करना है ए बी पैरेलल होगी किसके? सी डी के। गिवन है मुझे ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, दोनों ई एफ के पैरेलल हैं। तो मुझे प्रूव करना, और ये याद भी रखनी है, थ्योरम में जितने भी मैं करा रहा हूँ ये एक्सियम के तौर में यूज हो जाएंगी ये आपकी। ठीक है, यूज फॉर एक्सियम इन ए क्वेश्चन जरूर करनी है आपने। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ए बी भी पैरेलल होगी सी डी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है बेटे। प्रूफ देखो 1 2 3 बेटे, आई नोट वी नो दैट ए बी पैरेलल टू ई एफ। हमें पता है ए बी पैरेलल है, तो एग्जाम लग जाएगा क्या? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, रीजन इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट वी नो दैट आल्सो सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो फिर एंगल 2 इक्वल होगा किसके? एंगल 3 के। सेम रीजन, एंगल 2 इज इक्वल टू आल्सो एंगल 3, सेम रीजन। अब भाई इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकंड, दोनों किसके इक्वल है बेटे? 3 के। दोनों जब 3 के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगे भाई, ये भी इसका भाई, ये भी इसका भाई, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? भाई भाई। ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बट ये कैसी है? अब कन्वर्स एक्सियम लगेगी कि दोनों कैसे एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, बट these are corresponding angle, so lines are AB parallel to C. Yes, is it clear my dear? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बेटे एग्जाम्पल तीनों ही 5th, 6th और 4th मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर है, 8 क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाले 101%। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। फिलहाल तो मैं अभी एक ही क्वेश्चन करा पाऊंगा, फिर नेक्स्ट सेशन में इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू ए बी आर एस, ये पैरेलल है इसके। एंगल एक्स एम एक्स क्यू इज 135 एंड एम वाई आर इज इक्वल टू 40। मुझे फाइंड द एंगल एक्स एम वाई, ये एंगल फाइंड करना है मुझे। दिस वन सोल्यूशन देखिए, फाइंड क्या करना है मुझे? एंगल एक्स एम वाई। इसमें बेटे कंस्ट्रक्शन होगी पहले, ठीक, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूँगा पी क्यू, के एल ड्रॉ के एल पैरेलल टू पी क्यू। प्रूफ देखो,
देखो बेटा मुझे पता है पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और पी क्यू ही पैरेलल है किसके, के एल के। इसका मतलब ये तीनों ही आपस में क्या है, पैरेलल। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू के एल। अभी थ्योरम करी थी, अगर दो लाइन सी लाइन्स के पैरेलल हो तो आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल, यानी तीनों ही आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब देखिए बेटे पहले इसमें आइए, हमें पता है पी क्यू पैरेलल है एम एल के, के एल के। तो फिर बेटे इतना एंगल ये प्लस ये मिला के कितने का होगा, 1 + 135, एंगल 1 + 135 180। अभी आपको बताया था सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल, तो प्लस कब हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटे माइनस का, कितने रहेंगे आपके एंगल 45, ये इतना सा एंगल 45 का हो गया। अब इधर आएंगे, हमें फिर पता है कि एल पैरेलल है आर एस के, क्योंकि तीनों ही पैरेलल था, तो फिर ये वाला एंगल 2 इक्वल होगा 40 के। क्यों, देखिए जेड बन रहा ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये पूरा एंगल कितने का होगा, दोनों को प्लस कर दो, एंगल 1 + 2 को 45 + 40 दैट इज 85। Is it clear my dear? In next section we discuss another further question number example 6 or exercise. Is it clear my dear? If any problem please contact to my personal WhatsApp number. जरूर करें अगर नहीं आ रहा। और एक बार और कह रहा हूँ, ये सारा काम अपनी नोटबुक पे करते चले जाइए, किसी दिन भी मैं कॉपी मंगवा दूँगा आपकी। Is it clear my dear? Thank you very much.